गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज है रोज़ा का 9th डे। सो हैप्पी 9th रमज़ान रोज़ा टू यू ऑल। और रोज़ा खुलने में अभी रह गए हैं 10 मिनट। आज देखते हैं कि हमारे घर पे क्या क्या बन रहा है अफ्तारी में। सो आज हम लोगों ने बहुत ही कम अफ्तारी बनाया है बिकॉज हमारा आज बाहर जाने का प्लान है। सो हम प्लान कर रहे हैं कि हम दिल्ली जाएंगे। देखते हैं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो सेकेंडरी है, बट इसलिए हम लोग ने खाना थोड़ा कम ही बनवाया। मैं दिखाती हूँ आपको आज क्या बन रहा है। क्या बना रहे हो दीदी? आज क्या खिलाओगे मेरे को बताओ। आज सूजी के हलवा। वाह, ये क्या है? सूजी के हलवा। कितना अच्छा लग रहा है। मैंने काट दिया ना। निकल जाएगा। वाह, निकल जाएगा। देखो ये तुमने दीदी भैया के लिए स्पेशल बनाया, मेरे लिए क्या बनाया वो बताओ। आप खिला ले। भटूरा बना रहे हो मेरे लिए। आलू की सब्जी वाली बन गया। ये भटूरे के साथ खाएंगे। अरे वाह। सो दीदी ने तारिक के लिए स्पेशली ये बनाया है। ये हलवा है, सूजी का हलवा, और देखने में तो बहुत सही लग रहा है। 10 मिनट बाद इसको भी खा लेंगे। और दीदी बना रही है मेरे लिए, दीदी बना रही है आलू की सब्जी और बना रही है भटूरा। वाह, तो आज मजा आ जाएगा दीदी है। और क्या खिलाओगे? सलाद भी बना देना। हाँ बना दो, भटूरे बना दो। ठीक है, गरम गरम खिलाना, एकदम मजा आ जाए। ठीक है दीदी। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं रोज़ा खोलने जा रही हूँ। बस 1 मिनट ही रह गया है। 6:47 का ही आज फिर से इफ्तार है। और दीदी ने मेरे लिए स्पेशल बनाए हैं भटूरे और आलू और ये चटनी और प्याज। ये आज थोड़ा सा लाइट बनवाया हम लोगों ने। लाइट क्या मतलब, ठीक ही बनवाया है। और आज खोलेंगे इससे। और प्लस ये दीदी ने सूजी का हलवा बनाया है, जिसको उसने सॉलिड करके पीसेस करके क्रिएटिविटी दी है और देखने में बहुत ही यम्मी लग रहा है। साथ में है रूह अफ़ज़ा जो मुझे हाइड्रेट करेगा। तो आज था मेरा 9th रोज़ा और जिसको मैं खोलने जा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लविंग मी, डू सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बहुत गर्मी हो रही है, हाइड्रेट करो अपने आप को। अब पानी पीते रहो, ड्रिंक्स पीते रहो। सो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा रमज़ान का डे 9 का व्लॉग और आज है डे 11। बज रहे हैं शाम के 7:30 PM और मैं हूँ अपने घर के रास्ते में। सो आज मुझे ऑफिस से निकलने में लेट हुआ है और मैंने ऑफिस में ही कुछ खा पी लिया। तो अभी तक मैं घर नहीं पहुंची हूँ। रमज़ान में भी जो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए। अब इतना ज़्यादा ट्रैफिक है बिकॉज ऑफ द लॉन्ग वीकेंड। यू नो, कल छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, कुछ लोगों की है, कुछ लोगों की नहीं है। देन सैटरडे तो कॉर्पोरेट्स में ऑफ होता है, हम गरीबों का ऑफ नहीं होता है। सैटरडे हमारा वर्किंग है। संडे तो छुट्टी थैंक गॉड हमारी भी होती है। तो ये उसका ट्रैफिक है। सो अभी मैं बस ऐसे ही सेकंड गियर पे गाड़ी चला के तब से चल रही हूँ। आधा घंटा हो गया है। 7 बजे निकली थी और अभी तक मैं हाईवे में ही हूँ। 2 एग्जिट भी क्रॉस नहीं कर पाई हूँ, इतना ट्रैफिक है। जो भी है रीज़न, लॉन्ग वीकेंड में लोग घर जा रहे हैं, जो भी है, बट हमारी हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो और ऊपर से दीदी घर आ गई है, गेट के बाहर बैठी हुई है क्योंकि उनको खाना बनाना है। अब वो मुझे बार बार कॉल कर रही हैं कि दीदी कब आओगे, दीदी कब आओगे। वो 6 बजे से मुझे कॉल करना शुरू कर देते हैं। मैं बोलती हूँ दीदी मेरा ऑफिस रहता है, इतनी जल्दी मत आया करो, बट दीदी आके मेरे घर के बाहर बैठ जाती हैं। तो अभी भी वो बैठी हुई हैं। अब मैं तो ट्रैफिक में हूँ। आई डोंट नो मैं कब पहुँचूंगी। आधा पौन घंटा तो मुझे कहीं का नहीं गया, मुझे लग ही जाएगा। आई डोंट नो दीदी वेट करेगी मेरा, नहीं करेगी, वो उस पे है। मैं इतना वेट भी नहीं करा सकती किसी को बिकॉज मैं भी कुछ नहीं कर सकती, ट्रैफिक है। सो ये है अपडेट। बाकी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे आपको बतानी है इज कि आज रोज़ा का डे 11 है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो 11वां रोज़ा इस
ईयर का अप्रैल मंथ, जो कि मेरा फेवरेट मंथ है, जो मैंने आपको बोला है। 9 days to go for my birthday। सो 17 अप्रैल को मेरा बर्थडे है और सिर्फ 9 दिन रह गए हैं मेरे बर्थडे को। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। आई डोंट नो मैं क्या करूंगी या तारिक क्या करेगा या हम क्या करेंगे, बट बर्थडे है। पैदा हुई थी मैं, इस दुनिया में आई थी, तो एक्साइटमेंट फुल रहना चाहिए। और अभी मैं पहुंची हूँ स्टार मॉल हाईवे पे, जो है NH8 पर, और यहाँ से घर मेरा है और आधा घंटा। और जिस तरीके से ये ट्रैफिक चल रहा है, उफ, मैं इरिटेट हो गई हूँ अब। सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ही बात कर लेती हूँ और ये सफ़र अपना काट लेती हूँ। सो आई गेस इट इज़ अ राइट चॉइस कि मैं आपसे बात कर लूँ और मेरा सफ़र कट जाए। और आपसे बात करते करते ये ट्रैफिक खुल भी रहा है। सो यू गाइज आर लकी फॉर मी। अच्छा, मुझे ये बताना था कि मैंने व्लॉग 9 तो आपने इसी व्लॉग में देख लिया कि 9th रोज़ा पे मैंने और बेसिकली क्या किया है, हमने तारिक ने क्या किया है। कल 10th रोज़ा था हमारा और कल मैंने और तारिक ने कुछ नहीं किया। कल मैं सुबह ऑफिस गई थी, मैं और तारिक दोनों रोज़ा थे। हम मॉर्निंग में उठे थे एज़ यूजुअल, हमने सहरी की थी और फिर उसके बाद हम अपने अपने ऑफिस चले गए थे। उसके बाद मैं बीच में ऑफिस से निकल गई थी परमिशन लेके, मुझे और तारिक को कहीं जाना था, तो मैं और तारिक वहाँ निकल गए थे काम पे, जो काम था हमारा। और हम रात को लौटे हैं काफ़ी लेट, जिसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पाई थी, मैं अपना एडिट नहीं कर पाई। और घर ही हम 2 बजे आए हैं, तो वो पूरा काम हो नहीं पाया। तो इसलिए कल का व्लॉग मिस हो गया। सो मैंने सोचा मुझे आपके साथ अपना रोज़ा का एक भी दिन मिस नहीं करना है, शेयर करने हैं सारे दिन। तो मैं आपको बता दूंगी कि 10th रोज़ा में बेसिकली मैंने और तारिक ने क्या किया है। और आज का आपने को बता दिया मैंने कि मैंने रोज़ा खोल लिया है। अभी 7:35-40 हुआ है और मैं हूँ घर के रास्ते में। घर जाऊंगी, देखती हूँ, मुझे सब्जियाँ लेकर भी जाना है वैसे तो, क्योंकि घर पे सारी सब्जियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और मुझे टाइम नहीं मिलता है, ना तारिक को टाइम मिलता है कि हम सब्ज़ी बाहर से ले सके। तो अब मैं सोच रही हूँ बिग बास्केट या वो वाला ही सर्विस शुरू कर देती हूँ। दैट वुड बी इजी फॉर अस, क्योंकि दीदी फिर हम पर चिल्लाती है कि दीदी कोई सब्जी नहीं है, क्या बनाऊँ। फिर हमें सोचना पड़ता है क्या बनवाएं। फिर हम लैंड हो जाते हैं नॉनवेज पे ही। तो डेली नॉनवेज खाना भी हानिकारक है, इसलिए आज मैं सोच रही हूँ जितना भी देर हो मैं सब्जी लेकर जाऊंगी, क्योंकि कल मेरी छुट्टी है। तो मैं कल भी ऑफिस का कुछ काम करूंगी जो रिक्वायर्ड है मुझे करना, बट है तो छुट्टी है, घर पे ही रहेंगे। या तो मैं कल सब्जी भी ला सकती हूँ। हाँ यार, कल छुट्टी है, मैं कल भी ला सकती हूँ। अभी दीदी से कुछ बनवा लेती हूँ, देखती हूँ, मुझे नहीं पता। अगर दीदी मुझे ज़्यादा तंग करेगी फ़ोन करके कि दीदी कहाँ हो आ जाओ, तो मैं सब्जी लेके नहीं जाऊँगी। अगर दीदी बोलेगी ठीक है आ जाओ दीदी वेट कर रही हूँ, तो मैं फटाफट सब्जियाँ लेके घर पहुँचूँगी और फिर दिखाती हूँ आपको कि मैं घर सब्जियां लेके पहुंच रही हूँ या बिना लेकर पहुंच रही हूँ तो क्या बनवाती हूँ, नहीं लेकर पहुंच रही हूँ तो एक बड़ा टास्क हो जाएगा मेरे लिए भी ये सोचना कि मैं एक्चुअली खाना क्या बनाऊँ। बिकॉज तारिक थोड़ा फिनिकी है खाने के मामले में, मैं नहीं हूँ। मैं सब कुछ खा लेती हूँ, जो बनता है मैं खा लेती हूँ और नहीं बनता है तो मैं नहीं भी खाती हूँ। आई कैन स्किप माई डिनर। बट तारिक के साथ वैसा नहीं है, अगर उसको जो भी नहीं चलता उसको उसका चलता है। तो मैंने पूछा था अभी उसको फ़ोन करके कि बता दे आपको क्या खाना है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब थोड़ा ख़राब मूड में थे, क्योंकि सुबह से अपने हॉस्पिटल में खड़े 12 आवर्स की शिफ्ट कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बोला है कि भाई कुछ भी बनवा दो, मुझे नहीं पता, मेरा मूड ऑफ है। अब होता ये है कि मैं कुछ भी बनवा दूंगी, फिर आके उसका मूड और ख़राब हो जाता है खाना देखकर कि ये क्या बनवा दिया। इसलिए मैं उससे पूछ लेती हूँ, बट अल्टीमेटली वाट मेरी लग जाती है। तो देखती हूँ क्या बनवाऊँ। बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ दिस मैसेज कि मैं नॉनवेज बनवा लेती हूँ। जब तारिक ऐसे मूड में होता है मैं क्या करती हूँ, नॉनवेज बनवा लेती हूँ, बिकॉज फिर वो कुछ नहीं बोल सकता। और अगर ऐसे मूड में मैंने वेज बनवा लिया और उसको पसंद नहीं आया हो
तो वो उसका मूड और पारा और हाई हो जाता है, तो वो थोड़ा अनकंट्रोल वाली सिचुएशन में चला जाता है। तो ये ट्रैफिक पूरी तरीके से खुल चुका है। जल्दी से पहुंचती हूँ घर और दिखाती हूँ आपको घर का वातावरण। तो आज सहरी नहीं, सॉरी सहरी बोल रही हूँ मैं। अच्छा, आप लोग को आई होप सहरी और अफ्तारी में डिफरेंस पता चल गया हो। सहरी होती है इन दी मॉर्निंग जो हम खाते हैं, अफ्तारी होती है जो हम रात को रोजा खोलते हैं, उसको अफ्तारी बोलते हैं। तो आज हमारे घर पे अफ्तारी नहीं बन रही है, सो पहली बार आई गेस अफ्तारी नहीं बन रही है। आई एम टू एक्साइटेड, मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरी और तारिक की एनिवर्सरी आ रही है, तारिक का बर्थडे आ रहा है, प्लस ईद आ रही है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। So we both are very excited. I hope you guys are also excited for my birthday. Ha ha ha. So friends, जाम से निकालते टोल के बाद भी मुझे बहुत जाम मिला। मैं वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज लोग बोलते कि जाम से निकल जाओ मैडम, वीडियो बाद में बनाना, तो मैं नहीं बना पाई थी। बाकी इतना जाम है, बहुत जाम है आज। तो फाइनली मैं निकल आई हूँ यार उस जाम से, और शाम के बज गए हैं 7:50 और दीदी का कॉल आए जा रहा है। सो आइसक्रीम लेने के लिए रुकी हूँ मैं अभी। भैया आओ ना, भूल गए तुम मुझे? हाँ जी। भूल गए? तब से आवाज दे रही हूँ यार, मेरी वाली आइसक्रीम्स दे दो। कुछ ऑफर चल रहा है 1 वाला। हाँ। कौन सा? डार्क चॉकलेट का कोई ऑफर है? डार्क चॉकलेट का भी ऑफर नहीं चल रहा है। क्यों? क्या चल रहा है बताओ जल्दी। चल रहा है दुनिया को बताओ क्या क्या है। ब्रिक में ताजमहल है, एक के साथ एक फ्री है। हाँ जी, हाँ जी। और कितने का है? ताजमहल है 360 का। ताजमहल? अब ताजमहल नहीं चाहिए, और बताओ। तो देखिए बड़ा सारा है इधर, बहुत सारा है भैया बोल रहे। थोड़ा पास लो, नहीं दिख रहा, दिखाई नहीं देगा उधर। आलमंड कार्निवल, अमेरिकन है, टूटी फ्रूटी है, चॉकलेट चिप्स है, केसर पिस्ता है, राजभोग है, वनीला है, स्ट्रॉबेरी है। फेवरेट तारिक का वेनिला। एक के साथ एक फ्री है? हाँ जी, हाँ जी। तो एक वेनिला दे दो, एक डार्क चॉकलेट दे दो। बड़ा वाला वेनिला, डार्क चॉकलेट का कोन चाहिए मुझे, समझ गए? दुनिया देख रही है आपको। सो ये भैया मुझे देखते हैं मुस्कुराने लग जाते हैं जैसे ही मैं इनकी वीडियो बनाती हैं। और ऑफर चल रहा है, हैव मोर में ऑफर है, लो लूटो खाओ पियो। लो भैया आ गए मेरी आइसक्रीम लेके। हाँ जी, कितना हुआ? 150 हो गया। ये तो एक ही है। हाँ, 2 चाहिए। तुम बोल रहे हो एक के साथ एक फ्री चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो दो ना दूसरा। ये भैया मुझे बेवकूफ बना रहे थे क्या? एक के साथ एक फ्री चल रहा है तब भी एक लेके आया है। तो पहले क्यों नहीं दिया? पहले ये बताओ। भूल गए थे? हाँ। ऐसे भूलोगे तो लोग कैसे लेंगे भाई? हैं? कितना हुआ? 250 हो गया। चलो दे रही हूँ। चलो मैं इनको फोन पे करती हूँ और आपसे बाद में मिलती हूँ। सो आइसक्रीम ले ली है मैंने, पेमेंट कर दिया है मैंने। एक के साथ एक फ्री वाले में भी मैं बेवकूफ नहीं बनी, ले लिया मैंने। बोलता है भूल गया। ऐसे कैसे कोई भूल जाता है यार? ऑफर चल रहा है भाई, इसीलिए तो ले रहे हैं। तुम कैसे भूल सकते हो? हम तो ना भूलेंगे। तो अभी मैं एक छोटी सी शॉप पे जा रही हूँ जहाँ से मैं 1-2 सब्जी फटाफट उठाती हूँ। और दीदी मुझे गालियां दे रही है अब, बट मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे सब्जी लेनी है यार। 1-2 तो ले लेती हूँ जो रात में बन जाए, बाकी देखते हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ ये वाली मार्केट, दिखाती हूँ आपको, रुको। सो ये मार्केट है घर के पास वाली। इस शॉप से मैं 1-2 सब्जियां फटाफट उठाती हूँ और निकलती हूँ घर। बहुत हरी में हूँ मैं। ये हैं सब्जियां, तो यहाँ से लेके जल्दी से निकलती हूँ पहले। क्या लूँ? चलो देखते हैं क्या लेते हैं। सो सब्जी ले ली है मैंने और मैं यहाँ से भाग रही हूँ अब। तो मैंने 2-3 सब्जी ली हैं बेसिकली। मैंने बीन्स लिया है और एक लौकी ली है
और दैट्स इट, यही लिया है। एक और खीरा लिया है सैलेड के लिए, दैट्स इट। और मैं अब भाग रही हूँ। बाय बाय गाइज, मिलती हूँ घर पे। सो डे 11 ऑफ रमज़ान, हमारी दीदी आ गई है। और जैसे मैंने बोला था आज हम अफ्तारी नहीं बना रहे हैं। बीन्स उठा लाई थी तो बीन्स बना रही है दीदी, आलू बीन्स बनाएगी। और दीदी खीरा होगा एक काट देना सैलेड के लिए, ठीक है। और 4-5 रोटी। तो बस आज का खाना यही है। दीदी खुश हो गए होंगे आज कम आज कम खाना बनाना है। सो बस तारिक आएगा घर तो हम फिर डिनर करेंगे। कल छुट्टी है तो टीवी एंजॉय करेंगे। तो मैं बता दूंगी दीदी। हाँ अभी बता दीजिए, आपको भैया से पूछना पड़ेगा ना दीदी एक बार। ठीक है, फिर बता दीजिए फोन करके। हाँ फोन कर दूंगी। तो दीदी पूछ रही है कल कितनी बजे आना है, क्योंकि कल छुट्टी है। तो बता दूंगी दीदी को फोन करके कि कितनी बजे आना है क्या है। और सी द टाइम 8:30 हो गया है और तारिक भी पहुंचेगा आई गेस 9:30 तक। फिर देखते हैं। सो गाइस इट्स टाइम टू से बाय, बिकॉज आज मेरे पास आलू बीन्स क्या ही दिखाऊं मैं आपको। सभी को आता होगा बनाना, सबके घर में बनता होगा। कुछ बहुत स्पेशल नहीं है आज का, क्योंकि भाग भाग के आया है तो कुछ स्पेशल नहीं कर पाए हैं। कल छुट्टी है तो कल स्पेशल करेंगे। तो इसलिए अब मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग इट। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हो आप, कर दो सब्सक्राइब। इट्स टाइम टू क्लिक सब्सक्राइब बटन। सो बस सब्सक्राइब करो और देखो मेरे वीडियोस। मेरी थोड़ी सी जो हुलिया है, हालत है, इसको इग्नोर करना, बिकॉज ये पूरे एंटायर डे की दिनचर्या के बाद ऐसी हालत हो ही जाती है, खासकर इतनी जब गर्मी हो। तो इस हुलिया को इग्नोर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओपन कैमरा बाय फौजिया। हैप्पी रमजान, स्टे सेफ, एंजॉय लाइफ, लव फॉर लाइफ। बाय गाइज।